मैं परमेश्वर चौबे आज आप लोग के समक्ष आईसीएससी बोर्ड की साहित्य सागर का गद्य महायज्ञ का पुरस्कार जो पाठ है, जिसके रचयिता, जिसके रचनाकार, जिसके कहानीकार यशपाल जी हैं। आज हम उस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी का नाम ही है महायज्ञ का पुरस्कार। यज्ञ शब्द जो है अपने आप में एक बहुत बड़े अर्थों में लिया जाता है। यज्ञ से अभिप्राय ही है दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों का भला करना, क्योंकि कहा गया है यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के रचनाकार यशपाल जी हैं। यशपाल एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जो शहीद आजम भगत सिंह के साथ पढ़े भी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके स्वतंत्रता के कार्यों में योगदान भी दिए। ऐसे महान कवि, लेखक, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर की छावनी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से भी जुड़े रहे, क्रांतिकारियों से जुड़े रहे, कई बार जेल भी गए और अंत में विप्लव नामक पत्रिका निकालने के बाद धीरे धीरे वो लेखनी की ओर उनका रुझान होता चला गया। झूठा सच जैसा एक उपन्यास लिख करके इन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थिति को उजागर किया, तो दूसरी तरफ दादा कामरेड जैसा उपन्यास लिख करके उन्होंने उस समय के लोगों के विचार को बताने का प्रयास किया। देशद्रोही मनुष्य के रूप में अप्सरा के सांप जैसा उपन्यास लिख करके इन्होंने उस समय के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य के लिए जागरूकता आवश्यक है। ऐसे महान क्रांतिकारी, महान लेखक की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई। ये ऐसे लेखक थे जो पद्म भूषण से भी अलंकृत किए गए। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था, किंतु ये इनकी जो विचारधारा थी वो मार्क्सिस्ट थी। इनका एक उपन्यास है झूठा सच, जिसमें एक नारा उन्होंने दिया जो आजकल के समय भी लोग प्रयोग में लाते हैं। उस उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है सूद और एक पुरी हैं। तो उन्होंने उपन्यास में एक पंक्ति लिखा था, गली गली में शोर है, सूद पुरी चोर है। और आजकल लोग अलग अलग लोगों के लिए इस पंक्ति को प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही लेखक के द्वारा लिखा गया है महायज्ञ का पुरस्कार। पहले तो हमको जानना है यज्ञ, तब हम जानेंगे महायज्ञ। यज्ञ कहते किसको है? यज्ञ है क्या? यज्ञ जो है, तो यज्ञ का विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से यज्ञ का परिभाषा लिखा है। शास्त्रों में आता है यज्ञात भवतु पर्जन्य, यज्ञात भवतु संभवा। तो कहीं लिखा गया है यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जहां जिस यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है, उस प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ कहते किसको है। किताब में परिभाषित करते हुए यशपाल ने लिखा है कि यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं हो सकता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। जिस कर्म को करने में आपका स्वार्थ न हो, जिस कर्म को करने में आपका किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ न हो, वही यज्ञ होता है। आप यज्ञ, आम तौर पे हवन को भी यज्ञ कहा जाता है। आपने हवन कहीं होते हुए देखा होगा। लोग
यज्ञ में लकड़ी, लकड़ी के साथ साथ घी, घी के साथ बहुत कुछ सामग्री इत्यादि वस्तुओं को प्रयोग करके जलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे यज्ञ में आग में हम घी क्यों डालें? इतना महंगा घी हो रहा है, आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता। बहुत से लोग, नास्तिक लोग, ये प्रश्न करते हैं कि जो जब हमें खाने के लिए नहीं मिलता है घी, तो फिर हम यज्ञ में क्यों डालें? आप हमेशा याद रखिए, यज्ञ का मतलब ही होता है जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों का कल्याण हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हवन में घी डाला जाता है, सामग्री डाला जाता है, उस समय वह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। अर्थात वह जो धुआं निकलता है, धुआं जो वहाँ से जलने के समय जो सुगंधित वातावरण हो जाता है, उससे अगल बगल का सभी वातावरण शुद्ध व परिष्कृत हो जाता है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का स्वार्थ न होकर के सबका स्वार्थ होता है, इसलिए उसको यज्ञ हवन कहते हैं। एक जगह गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना खाता है वह पाप करना खाता है, और पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। अर्थात यहाँ पे उन्होंने कर्म को ही यज्ञ कहा है। जो व्यक्ति कर्म अपना नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग कर्म हो सकता है। मान लीजिए एक शिक्षक का काम है पढ़ाना, तो एक विद्यार्थी का काम है पढ़ना। अगर शिक्षक मन से पढ़ाए नहीं तो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, और उसका उल्टा अगर मन लगा के पढ़ा रहा है तो वह यज्ञ है। दूसरी तरफ बच्चा अगर मन से पढ़ रहा है तो भी यज्ञ है, और वह मन से अगर नहीं पढ़ रहा है, दिन भर मोबाइल में गेम खेल रहा है, दिन भर दूसरों को ठग रहा है, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो सबसे बड़ा खुद निकम्मा है। और वह दूसरों को ठग नहीं रहा है, अपने आप को ठग रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। अर्थात वह यज्ञ नहीं कर रहा है। कि मनुष्य को हमेशा कोई भी काम करिए, आप निस्वार्थ भावना से करिए, उस त्याग भावना से कीजिए, समर्पण भावना से करिए, सच्चे अर्थों में वही यज्ञ होगा। अब हम आते हैं पाठ पर। पाठ का जो शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। मैं थोड़ा सा आपको कहानी की ओर ले चलूंगा, उसके बाद आपको कहानी को विस्तृत रूप से अध्ययन करवाऊंगा। कहानी में आप पढ़े होंगे, एक धनी सेठ थे जो बहुत गरीब थे। गरीब थे नहीं, पहले तो बहुत वो उदार थे, विनम्र थे, धर्मपरायण थे। इतने धनी थे कि वह बहुत ज़्यादा दान किया करते थे। लेकिन सब दिन हो उतना एक समाना, दिन बदला, बेचारे गरीब हो गए। उस समय प्रथा थी कि उस समय यज्ञ बेचने की प्रथा थी। उनकी पत्नी ने सलाह दिया कि यज्ञ बेची आइए। किसी तरह बेचारे व्यवस्था करके 2-4 रोटी बांध करके चल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि एक कुंदनपुर गांव था, वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते थे। धन्ना सेठ रहा करते थे। उनके सेठानी के बारे में यह किंवदंती थी, ये लोग कहा करते थे कि वह त्रिकालदर्शी थी, वह सभी बातें जान लेती थीं। जब सेठ जा रहे थे, रास्ते में उनको जब बहुत भूख लगी, प्यास लगी, तो सोचे कि यहीं पे रुक करके थोड़े देर के लिए हम रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। साथ में लोटा था, रस्सी था, रस्सी डाल करके पानी निकालते हैं, लोटा बांध करके पानी निकालते हैं। जैसे ही मुंह में अन्न का दाना डालने लगते हैं, तैसे ही उनको एक भूख से व्याकुल परेशान कुत्ता दिखाई देता है। उस कुत्ते को देखने के बाद वो एक एक करके अपनी सारी रोटियां खिला देते हैं, और ये सोचते हैं कि पास में ही तो गांव में जाना है। और वहां जा करके वह धन्ना सेठ के यहाँ मिलते हैं। सेठानी बोलती हैं कि आपने जो आज महायज्ञ किया है, उस महायज्ञ को मुझे खरीदना है। अब वे मन ही मन ये सोच रहे हैं कि वो तो कोई महायज्ञ किए ही नहीं इतने सालों में, तो महायज्ञ बेचे कैसे। उनको लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बेचारे उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। आकर के अपनी पत्नी को सारी बातें बतलाते हैं। उनकी पत्नी भी उसी प्रकार धर्मपरायण थी, विनम्र थी। वह कहती हैं कि जरूर कोई ना कोई भगवान की माया है। आपने अपना कर्तव्य नहीं बेचा, अपने कर्म नहीं बेचा। भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना आपका कर्तव्य था, आपका कर्म था। अगर आप उसको बेच देते तो फिर यह बहुत गलत हो जाता। अर्थात वह उनको यह समझाते हुए कहती है कि विपत्ति में भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए।
वह बोलती है कि आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। लेकिन रात का अंधकार होता है। रात के अंधकार में जैसे ही सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में जाती हैं तो किसी चीज़ से उनको ठोकर लगती है। जब वह पत्थर हटा करके नीचे जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक लोहे का कुंदा लगा हुआ था। उसको हटा करके देखती हैं तो वहाँ पर एक तहखाना था। तहखाने के अंदर जाती हैं और वहाँ देख करके उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह देखती हैं कि वहाँ एक विशाल तहखाना है और उस तहखाने में हीरे मोती जवाहरात जगमगा रहे हैं। देव की इस माया को वह समझ नहीं पाती हैं। दोनों निस्तब्ध खड़े हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई देता है। वो स्वर क्या था? ओ सेठ, स्वयं भूखे रह करके अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस वाणी को सुनकर के कृतकृत्य हो जाते हैं। वहीं पर माथा टेक करके भगवान को प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब है कि यही महायज्ञ है। अर्थात कहीं न कहीं उन सेठ के अंदर थोड़ा भी ये नहीं था कि उस कुत्ते को खिलाने में उनका कोई स्वार्थ नहीं था। फिर भी ये कुत्ते को खिला करके उन्होंने यज्ञ नहीं महायज्ञ किया। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने सभी कर्तव्यों को, अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही सबसे बड़ा महायज्ञ होगा।